हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस एन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं निकिता आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा जेटेट का सिलेबस, जो कि काफ़ी वास्ट हो गया है हमने देखा। तो अभी हम बायोलॉजी के सेक्शन से जैसे कि हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का सिलेबस, एक ओवरव्यू में देखेंगे और फिर आज की क्लास में हम अपना फर्स्ट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, जो कि है बैक्टीरिया। तो आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा सिलेबस है उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है। माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट में है, देन फाइकोलॉजी है और माइकोलॉजी। तो मैं से एक चीज़ बताती हूँ, माइक्रोबायोलॉजी में आपको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करनी है, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उतने। ठीक है। देन फाइकोलॉजी में हम एल्गी की बात करते हैं और माइकोलॉजी में हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है वायरसेस और बैक्टीरिया वाला। तो अभी हम बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि है 3 मेथड्स: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये पूरा आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। आप इसको, अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अभी के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, जो कि है बैक्टीरिया। तो हम बिना किसी देरी के एक नया पेज ऐड करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में हम सबको पता है, नॉर्मली हम सबको पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं। हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्टली हमको यही पता होता है कि बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली होते क्या हैं? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है। सिंगल सेल से इनकी बॉडी बनी होती है, जिनकी वजह से हमको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। सेकंड सेकंड क्या है? ये जो हमारे बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स के मेंबर्स हैं। ये हमारे प्रोकैरियोट्स के मेंबर्स हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनमें एक डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। इनमें एक डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। जैसे कि हम नॉर्मल से सेल में देखते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और एक हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस वाला होता है, मिडल वाला स्ट्रक्चर, इसमें कोई एक डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। ठीक है। जबकि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होती है, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो होता है हमारा प्रोकैरियोट। ठीक है। तो प्रोकैरियोट होता है मतलब इसमें कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती है। ये भी हम लिख लेते हैं। ठीक है। दे लैक न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। न्यूक्लियर बाउंड, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ऐसा कुछ इसमें न्यूक्लियर एनवेलप की तरह नहीं होता है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरे सेल में ऐसे ही कहीं पे भी पाया जाता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो बैक्टीरियाज होते हैं ये जो किंगडम मोनेरा होता है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा होता है, मोनेरा का सोल मेंबर होता है। क्या होता है? सोल मेंबर होता है। ये लाइन हमारी एनसीईआरटी की है। तो कभी भी क्वेश्चन में ये भी चीज आ सकती है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा होता है वो कौन होता है? तो वो बैक्टीरिया होता है। दे आर सोल मेंबर ऑफ
किंगडम मोनेरा। ठीक है, कौन से किंगडम का? मोनेरा का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अभी जो लेट 90s सेंचुरी में लेट 90s में क्या हुआ कि जो कार्ल वूज एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे कार्ल वूज, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समथिंग लाइक 1970s में इन्होंने 3 डोमेन्स बताए, ठीक है, 3 डोमेन्स दिए, जिनको हमने क्या बोला, यूकैरिया, और फिर सेकंड हमारा बैक्टीरिया, और उसके बाद हमारा आ गया आर्किया। हम इसको आर्किया को ही आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ये यूकैरिया जो हमारा है ये ट्रू बैक्टीरिया से, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बैक्टीरिया के टाइप्स की जब भी बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के टाइप्स में हमने देखा 4 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द शेप, ठीक है। शेप्स के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है वो 4 टाइप्स के हमको दिखते हैं। तो कौन कौन से वो 4 टाइप्स हैं? सबसे पहला जो टाइप है वो स्फेरिकल या तो कॉकस, स्फेरिकल, स्फेरिकल या तो कॉकस, ठीक है। ये हमारे स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। इनका एक एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये हमारा एक फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप में क्या है हमारा, सेकेंड टाइप में हमारे रॉड शेप्ड, ये हमारे स्फेरिकल बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। सेकेंड टाइप में हमारा है रॉड शेप्ड, ठीक है, रॉड शेप्ड। सेकेंड टाइप हमारा है रॉड शेप्ड, इनको हम बैसिलस भी बोलते हैं, बैसिलस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई, इसका नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। थर्ड हमारा थर्ड टाइप क्या है, थर्ड है कॉमा शेप्ड। ये रॉड शेप्ड है, ऐसा समथिंग रॉड के तरीके से अपना ऐसा, ठीक है। उसके बाद कॉमा शेप्ड, कॉमा जैसा होता है ऐसा, ठीक है। तो थर्ड हमारा टाइप क्या है, कॉमा, कॉमा शेप्ड, ठीक है, कॉमा शेप्ड, इसको हम बोलते हैं विब्रियम। इसका एग्जाम्पल है हमारा विब्रियो कोलेरा, जो कि कोलेरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कोलेरा, ठीक है। फोर्थ और लास्ट टाइप हमारा है स्पाइरल, स्पाइरल जो होते हैं ऐसा स्पाइरल के शेप में, ठीक है, स्पाइरल, इसको हम स्पाइरलम भी बोलते हैं, स्पाइरलम भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम वायरुलेंस, स्पाइरलम, ये हमारे शेप्स और उसके टाइप्स के बेसिस पे 4 टाइप्स हो गए, स्फेरिकल या फिर कॉकस, बैसिलस जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड वाले को विब्रियम बोलते हैं, स्पाइरल वाले को स्पाइरलम बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो कुछ है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो बैक्टीरियल एनवलप कैसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, बैक्टीरियल एनवलप। तो बैक्टीरियल एनवलप की बात करते हैं, मतलब जो मान लीजिए हम ऐसा ये ऐसे रफ सा डायग्राम देखते हैं, इनमें होती है हमारी ये न्यूक्लियस, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया, ठीक है। इसमें एक और चीज होती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, ये प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। और ये जो आउटर लेयर है ये ये हम सेल एनवेलप, इसको पढ़ने को दिया है हमारे सिलेबस में, तो हम सेल एनवेलप को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में, और इनमें फ्लैजिला भी होता है समटाइम्स, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लैजिला, फ्लैजिला इनको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो अभी हम देखते हैं हमारा सेल एनवेलप की बात करते हैं, सेल
एनवेलप। अब सेल एनवेलप बैक्टीरिया का कैसा होता है? सेल एनवेलप से नाम पता चल रहा है कि सेल के चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर है, वो क्या क्या होता है। तो बेसिकली जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ऐसे देखो तो होते हैं ग्राम पॉजिटिव और हमारे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल एनवेलप जो होता है वो कुछ 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कैप्सूल बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। ये इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, ठीक है। और कैप्सूल को हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेयर होता है, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट लेयर जो हमारा होता है वो मिडिल लेयर होता है। मिडिल लेयर जो होता है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेकेंड लेयर हमारा जो हुआ मिडिल लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। थर्ड और एकदम लास्ट लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी, ये वाली, ये होती है हमारी सेल वॉल, ठीक है। थर्ड और इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी सेल वॉल। ये रेड वाली जो है वो ये है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद होता है साइटोप्लाज्म, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया का और जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उतने, ठीक है। तो ये जो हमारे लेयर्स हैं आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट के तरफ, ये 3 होते हैं, ठीक है। 3 लेयर्स होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो कैप्सूल इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कैप्सूल या तो स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। सेकेंड लेयर है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वो हमारी है सेल वॉल, ठीक है। एक एक करके हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अभी हम इनके बारे में जरा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल या तो हम इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। अब कैप्सूल जो होता है वो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी परत, ठीक है। आउटर मोस्ट ये लेयर होता है, ठीक है। अच्छा, ये बना किसका होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। थर्ड क्या है, ये एडिशनल लेयर होता है। सेल वॉल के बाहर एक एडिशनल लेयर होता है जो हमको फैगोसाइटो जो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाता है। फैगोसाइटोसिस मतलब उसको कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म खा ना जाए, उसको हार्म ना पहुंचाए, तो ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा इसमें क्या एक पॉइंट हो गया, ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, और लास्ट क्या है, ये फैगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी है, नेक्स्ट लेयर है हमारी फाइन। अभी हम थोड़ी सी जगह एक और पेज ऐड करते हैं, ठीक है। एक और पेज ऐड करते हैं और पेन की थिकनेस को बढ़ाएं।
तो अभी हम देखेंगे सबसे पहला लेयर हुआ, सेकेंड लेयर हमारा क्या है, सेकेंड लेयर है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये सिर्फ हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में पाया जाता है, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में पाया जाता है। किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। पहला ये पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, मेड अप ऑफ लिपिड लिपिड बाइलेयर, मतलब ये लिपिड की 2 लेयर से बना होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड। लिपिड बाइलेयर का बना होता है जिसका नाम है LPS। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LPS। इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, LPS। तो ये आउटर मेम्ब्रेन पहले तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सिर्फ पाया जाता है, सेकेंड ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है, और थर्ड क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स और डिटर्जेंट के लिए एक बैरियर का काम करता है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है तो इस पे अगर कोई एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक्स है, उनका असर ना हो और किसी भी डिटर्जेंट्स का असर ना हो, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एंटीबायोटिक और डिटर्जेंट्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर, एक्ट्स एज बैरियर। किस चीज के लिए बैरियर का काम करता है, फॉर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स और डिटर्जेंट्स के लिए एक बैरियर का काम करता है। तो इसके हमने 3 पॉइंट्स देख लिए। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये LPS का बना होता है, लिपिड बाइलेयर, जिसको हम लाइपोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, और ये एक बैरियर का काम करता है एंटीबायोटिक्स और डिटर्जेंट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कभी आ गया कि जो सेल एनवेलप होता है बैक्टीरिया का, उनमें कौन सा लेयर है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, तो ये है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सेल वॉल। तो सेल वॉल की बात करते हैं, हमको स्पेस चाहिए। और नेक्स्ट हमारा है सेल वॉल। सेल वॉल ये इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है, सेल वॉल। तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है, इट इज द इनरमोस्ट लेयर, ठीक है। ये हमारे इनरमोस्ट लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर, ठीक है। सबसे पहले ये अंदर की तरफ सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ठीक है। ये बना होता है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन्स का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अलग अलग होते हैं। जो सेल वॉल होता है हमारा बैक्टीरिया का, वो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। इसमें पाई जाती है थिक सेल वॉल, इसमें पाई जाती है थिक सेल वॉल। वहीं अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इसमें पाई जाती है थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, ठीक है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, ठीक है। अच्छा, ये सेल वॉल करता क्या है, तो ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। इट प्रोवाइड्स
provides structural support and protection। तो ये हुआ हमारा तीनों लेयर्स कौन कौन सी हो गई। तो सबसे एक अगर हम समरी की बात करें, अगर हम इन सबको समराइज करें, तो जब अगर हमारा मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस साइड लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगी उनमें जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा, थिन सेल वॉल होगी, ठीक है। इसमें कैसा होगा, थिन सेल वॉल। इसमें कैसा होगा, इसमें होगा थिक सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो इसको थोड़ा साइज को रिड्यूस करते हैं, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन की बात करें बैक्टीरिया में, तो जो मेनली रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है वो होता है मेनली बाय बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। जबकि जो आपके सिलेबस में बात किया गया है, हमको रिप्रोडक्शन में एक अलग सी चीज पढ़नी है जो कि कहते हैं जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर दो तरीके से होता है, ठीक है। बैक्टीरियाज में जीन का जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है, वर्टिकल, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल जीन ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है इसका ट्रांसफर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। जबकि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या आरएनए होगा, कुछ भी कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसके ही हमारे तीन अलग अलग प्रोसेस दिए हुए हैं, हमको पढ़ने हैं। जो सबसे पहले हमारा है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन सेकेंड हमारा है ट्रांसडक्शन, और थर्ड लास्ट क्या है, लास्ट हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीनों चीज़ों को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।